इस देश में कभी महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद भाजपा के लोगों की डार्लिंग बन गई। और डार्लिंग इस कदर बनी कि चाय के प्याले से भी चीनी गायब कर दी और लोगों का खून चूसा जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज महंगाई पर बात करेंगे। सोचिए, लगातार इस देश में धर्म का जो लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है उसको साइड रखते हैं, क्या क्या महंगा हुआ है इस पर बात करते हैं। सोचिए, देश का मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाता कि इस देश में एलपीजी के दाम से लेके आपके चाय के प्याले की चीनी भी 70 पार हो गई है और देश के प्रधानमंत्री मित्तर कर रहे हैं और चीनी 70 के पार हो चुकी है। ये देश के हालात हो गए। किसी ने क्या खूब कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो सिर्फ सांस लेने को ही विकास समझे, और ये हालात आजादी के 80 साल बाद भाजपा सरकार ने देश के बना दिए। सोचिए, जो कल तक सिलेंडर सड़कों पर लाकर तांडव किया करते थे, आज वो 70 रुपए किलो चीनी पहुंच गया है, उस पर भी कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी जाती थी, अब कहाँ है वो तमाम लोग जो कल तक 50 पैसे बढ़ने पर तांडव करते थे। आज तमाम लोग सोचिए 70 रुपए चीनी पर बढ़ गए हैं। ये सिर्फ चीनी का रेट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। दाल, चना, चावल, राजमा, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं कि आम जनता 5 किलो राशन में भी आप कटौती कर लेते हैं। उसके बाद इतनी महंगाई की मार कि आम जनता को आपने इतना निचोड़ दिया है कि वो सांस लेने को ही विकास समझ रही है। वो दिन दूर नहीं कि बीजेपी के लोग आया करेंगे और ब्रेड का टुकड़ा फेंका करेंगे और इस देश की जनता उसी को विकास समझेगी, क्योंकि देश की जनता अब लगातार मुद्दों में कैसे उलझती है ये बीजेपी के लोगों को, इस देश की मीडिया को अच्छे से आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। जगह जगह महंगाई के खिलाफ देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए, पहले आपकी गाड़ियों में गन्ना डाला गया और किस तरीके से चीनी जो है उसके रेट 7वें आसमान पर है। दूध महंगा कर दिया, बच्चे को पिलाने वाला दूध जो पाउडर होता है वो तक महंगा कर दिया। इस देश में लगातार आपकी थाली से पहले दाल गायब हुई, फिर सब्जियां गायब हुई, अब चाय के प्याले से चीनी गायब हो गई। जिंदगी में जहर घोलने वाली भाजपा सरकार मिठास को भी आपकी जिंदगी से किस तरीके से निकाल कर बाहर फेंक रही है। और सोचिए, चारों तरफ चुप्पी है। बीजेपी के लोग इन तमाम मुद्दों पर न प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न बातचीत करेंगे और बात करेंगे कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे विश्व गुरु बनेगा जब इस देश की जनता मीठी चाय नहीं पी पाती। देश के प्रधानमंत्री तो चाय वाले बताते हैं खुद को, तो चाय की महत्व और चाय का इंपॉर्टेंस भारतीयों के लिए क्या है वो तो अच्छे से जानते हैं। सोचिए, हर भारतीय की उम्मीद सुबह चाय की एक प्याली से होती है और उसी चाय की प्याली को फीका कर दिया भाजपा सरकार ने। महंगाई जिनको 14 से पहले डायन लगती थी, अचानक से वो डार्लिंग बन गई और डार्लिंग इतनी प्यारी बन गई कि उस पर अब बात नहीं करना चाहता कोई। सोचिए, महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी महिला सभा ने प्रदर्शन किया। चीनी की कीमतों पर महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिलाएं कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थी। और सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से उन्हें हिरासत में लेकर डिटेन करती हुई दिखाई दे रही है, कैसे सड़कों पर घसीट रही है। ये हालात है देश के कि आप महंगाई बेरोजगारी पर बात करेंगे तो आप पर लाठियां बांधी जाएंगी, आप इस देश के सिस्टम पर सवाल करेंगे तो आपको डराया धमकाया जाएगा, पत्रकार हो तो आपके चैनलों को बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, किस तरीके से देश में बढ़ती चीनी के महंगाई पर सियासत गरमाई हुई है। लगातार जो है एएमआई के प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शादाब चौहान ने कहा, पिछली सरकारों में जो महंगाई इनके लिए डायन थी अब वो डार्लिंग बन गई। रक्षाबंधन आ रहा है, फिर दिवाली आएगी, त्योहारों में मिठास की जब बिक्री होती है और मिठाई से डायबिटीज होती है, डायबिटीज से हिंदुओं को बचाने के लिए चीनी महंगी कर दी गई है। सोचिए, कितना बड़ा तंज है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कह रही है कि महिलाओं को रक्षाबंधन पर 2500 रुपए का उपहार दिया जाएगा। कैसे उपहार महिलाओं को दिया जाएगा? जैसे जैसे त्योहार आते हैं हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं, महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आम मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से एक थाली में खाना तक नहीं खिला सकता। कैसे उसके बच्चे को प्रोटीन मिलेगा, कैसे फाइबर मिलेगा, कैसे तमाम चीजें। सोचिए, ये सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी बल्कि कुपोषण को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार को इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और सोचिए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां महंगाई के खिलाफ
समाजवादी पार्टी सभा की माधुर महिलाएं भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। चीनी के बढ़ते दाम, रसोई खर्चे में आई महंगाई के खिलाफ सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो सोचिए उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। आप एक बार वीडियो देखिए। देख सकते हैं किस तरह से किस तरह से अत्याचार कर रही है। ये तो देखा आपने वीडियो। ये देश के हालात हैं कि सवाल पूछने वाले को घसीटा जाएगा और इस देश में सत्ताधारी लोग किस तरीके से झुंझुना बजाकर जनता का मनोरंजन करते हैं। सोचिए, जनता को जब वो पेट की बात करे, पेट के भूख की बात करे, तो उसे सर्कस दिखाना चाहिए। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मुसलमान को पीट कर, कभी दलितों के नाम पर, कभी आरक्षण को खत्म कर दो, आरक्षण को हटाओ, आरक्षण में वर्गीकरण कर दो, तमाम तरीके की अलबल चीजें बोलकर इन जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटकाना है, इस देश की जातिवादी मीडिया को अच्छे से पता है। सोचिए, मीडिया ने माइक लगाकर हलक में पूछा नहीं एक भी बार 14 के बाद कि महंगाई पर इतने दाम बढ़ते हैं, लगातार जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर है, लोगों की सैलरी तक नहीं बढ़ी है। सोचिए, वित्त मंत्री तो कहती है कि मैं प्याज ही नहीं खाती, प्याज महंगी हो जाती है। क्या वो चीनी भी नहीं खाती? वो नहीं खाती होंगी कुछ, लेकिन सोचिए सत्ताधारी लोग किस तरीके से आम जनता का खून चूस रहे हैं। त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों का सीजन सर पर है, महंगाई के वजह से त्योहार बेरंग हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। और सोचिए किस तरीके से चीनी को महंगा कर दिया, सब्जियों को महंगा कर दिया, दवाइयों को महंगा कर दिया, स्कूल की शिक्षा को महंगा कर दिया, अस्पतालों की फीस को महंगा कर दिया। इस देश में सोचिए सब कुछ महंगा हो गया है। ये वो सरकार है जो कफन पे भी टैक्स लगाती है। देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं, जो 70 साल का रोना रोते थे, उन्होंने 14 साल में देश के हालात इतने बदतर बना दिए हैं, क्योंकि चीनी का रेट 70 जो हो गया है। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मित्र, फ्रेंड्स, मित्रों, इन सब से पेट नहीं भरने वाला है। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये नहीं कहते हैं कि देश के हालातों में सुधार की आवश्यकता है और हमारी सरकार काम करेगी। सोचिए, जितना इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाने में पैसा खर्च होता है, उसका आधा पैसा भी अगर विकास पर लगा दिया होता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। विकास का लॉलीपॉप पकड़ाकर विकास का ही दम घोट दिया भाजपा सरकार ने। सोचिए, होर्डिंग बैनरों पर लगाया जाता है कि राशन मिल रहा है, लोगों को महंगाई से मुक्ति मिल रही है। कहाँ मुक्ति मिल रही है? चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया है, राजमा महंगा हो गया है। सोचिए, अंडे का दाम जो है आसमान छू रहा है। सारी खाने वाली चीजें तो आपने महंगी कर दी, तो इंसान गोमूत्र पीकर तो जिंदा नहीं रह सकता, गोबर खाकर तो जिंदा नहीं रह सकता। इस देश को आपने अंधभक्ति के चक्कर में इतना पागल बना दिया है कि जनता अगर सवाल पूछे तो किससे पूछे, अपनी तकलीफों को बोले तो किससे बोले? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इस देश का मीडिया सुनने के लिए तैयार नहीं, इस देश की हकीकत को कोई सच दिखाने के लिए तैयार नहीं। और सत्ताधारी लोग अपने विदेशी दौरे पर जब जाते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सोचिए, 500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर, लेकिन ये सवाल किसी पत्रकार के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई पूछे। एलपीजी की किल्लत है देश में। पेट्रोल, सोचिए, गन्ना का रस मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है जनता को, और इधर पेट्रोल करने का ड्रामा करते हैं, उधर चीनी महंगी कर दी। तो ये देश में किस तरीके से प्रोपेगेंडा काम कर रहा है, सिर्फ जनता को लूटने के लिए। अरे कितना लूटोगे जनता को? टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सत्ताधारी, बेईमान, भ्रष्टाचारी लोग कम से कम ईमानदारी से इस देश में काम तो करें। सरकार जो है जनता के हित में काम तो करे। यहाँ पुल गिर जा रहा है, लोगों के सपने बेच दिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में जल जमीन जंगल बेच दी जा रही है, इनके तमाम मित्र जो हैं सारा संपत्ति उठाकर विदेश शिफ्ट हो जा रहे हैं, देश की बैंकों को दिवालिया बना दिया। सोचिए किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं, और लगातार इन तमाम खबरों को दिखाने वाले पत्रकारों को डराने का काम करते हैं। सोचिए, वही लोग हैं जो कल तक सिलेंडर लाकर सड़कों पर तांडव किया करती थी, इन्हीं की पार्टी की मंत्री। अब कहाँ है वो जो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने का काम करती थी? सोचिए, कंगना, इनकी पार्टी की जो सांसद है, वो सवाल पूछेंगी महंगाई पर। तमाम बीजेपी के लोग किस तरीके से अलग अलग व्यंजनों के मजे लेते हैं। अरे आम नागरिक के थाली में रोटी नहीं जा पा रही है ढंग से, महंगाई की वजह से। सुबह की वो चाय पीता था सिर्फ इस उम्मीद में कि चलो चाय पीकर काम कर लिया जाएगा, अब तो चाय भी महंगा कर दिया।
चीनी महंगी कर दी, दूध महंगा कर दिया, और इस देश में महंगाई तो छोड़िए, मिलावटखोरी कितनी ज्यादा है। हर चीज मिलावट की, हर चीज मिलावट की। तो सत्ताधारी लोगों को अगर अभी भी अकल नहीं आएगी तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतने के लिए मिलेगा। अरे जनता को कम से कम आप इस देश को विकसित करें ना करें, इस देश को विश्व गुरु बनाए ना बनाए, लेकिन आम नागरिक को इतना तो सक्षम रखिए कि वो अपने परिवार के साथ 2 वक्त का चैन से खाना खा पाए। सोचिए, लोगों की जेब पर लगातार डाका डाला जा रहा है। स्कूल की किताबों से लेके चाय के प्याले तक सब कुछ महंगा कर दिया। इस देश में मजाक बना दिया विकास का। चमचमाती हुई तस्वीरों के साथ मोदी जी के राशन के बोरे के ऊपर बड़ी बड़ी फोटो लगनी चाहिए, लेकिन जनता का जो हाल है वो फटेहाल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, इस देश के गांव के कोने तक बीजेपी का डंडा और झंडा पहुंच जाता है, तमाम नेताओं की गाड़ियां तक पहुंच जाती है, अरेंजमेंट हो जाता है, रातों रात सड़क चमक जाती है। लेकिन क्या इस देश की जनता को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है? फाइलों में सिर्फ विकास को दिखाने से विकास नहीं होता है। जमीनी हकीकत जो है वो लगातार बीजेपी के विकास की पोल खोल रही है कि आपने 14 में जो वादा किया था कि हम विकास के साथ चलेंगे, उस विकास को तो आपने हाशिए पर छोड़ दिया, उस विकास का तो आपने कत्ल कर दिया, उस विकास का तो आपने धज्जियां उड़ा दी। जनता को फटेहाल छोड़कर और कहते हैं कि हम झोला उठाकर चलेंगे। आप जाएंगे झोला उठा के, वो परिवार कहाँ जाएगा जो एक उम्मीद में सुबह एक वक्त की चाय पीकर मजदूरी करने जाता था कि जब वो लौटेगा कम से कम उसके हाथ में उतना पैसा होगा कि उसके घर दाल रोटी जैसी चीजें बन पाएंगी। लेकिन आपने तो जनता से वो भी छीन लिया। महंगाई को डायन बताने वाले लोग अचानक से महंगाई उनकी भौजाई बन गई, अचानक से उनकी डार्लिंग बन गई, और इस पर बात बहस करने वाले तमाम लोगों के मुंह पर कुप्पी सदी हुई है, क्योंकि वो तमाम लोग वो हैं जो पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ जलील करना जानते हैं। और सोचिए, एक चाय वाले ने किस तरीके से जनता से चाय पीने का भी अधिकार छीन लिया, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया और आपके राज्य में चीनी के दाम कितने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।